जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी के नाम रहा? आंसर करेंगे विच प्लेयर वाज नेम्ड फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी के नाम रहा? ऑप्शन ए लियोनल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी रॉबर्ट लेवेंडोवस्की, ऑप्शन डी मिकी बर्कर। तो याद रखिएगा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब रॉबर्ट लेवेंडोवस्की को मिला था। याद रखेंगे फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब रॉबर्ट लेवेंडोवस्की को मिला था। आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि लॉरियस, याद रखना अगर आपसे पूछे कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसको मिला, तो आंसर करेंगे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसको मिला? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला था लियोनल मेसी को। और लियोनल मेसी किस देश के हैं? तो आप जानते हैं अर्जेंटीना के प्लेयर हैं लियोनल मेसी, याद रखिएगा। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 लियोनल मेसी और हैमिल्टन को मिला था, लुइस हैमिल्टन को। तो याद रखना है कि दो खिलाड़ी को मिला था, लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला था। लुइस हैमिल्टन आप जानते हैं मोटर रेसिंग के खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं लुइस हैमिल्टन, और लियोनल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन और लियोनल मेसी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब रॉबर्ट लेवेंडोवस्की को मिला था। आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, फीफा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? आंसर करेंगे फीफा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? ऑप्शन ए रत्नबाला देवी, ऑप्शन बी लूसी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी दलीमा छिब्बर, ऑप्शन डी पेनांग जर्सी। तो आंसर करें फीफा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला? तो याद रखना है फीफा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब लूसी ब्रॉन्ज को मिला। किसे मिला? तो याद रखना है लूसी ब्रॉन्ज को फीफा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला। लूसी ब्रॉन्ज को फीफा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला, याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, फीफा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर करेंगे फीफा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? फीफा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? तो आपका सही आंसर क्या होगा बताएंगे? ऑप्शन ए लियोनल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी मैनुअल न्यूएर, ऑप्शन डी मिकी बर्कर। तो आंसर करें फीफा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैनुअल न्यूएर। याद रखेंगे फीफा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला? मैनुअल न्यूएर। मैनुअल न्यूएर को फीफा मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। अगला सवाल, फीफा
वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? आंसर करेंगे फीफा वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? तो बताएं फीफा वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? तो आपका सही आंसर क्या होगा बताएं। ऑप्शन नंबर ए साराह बोहादी, ऑप्शन बी लूसी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी दलीमा छिब्बर, ऑप्शन डी पेनांग जर्सी। तो आपका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए साराह बोहादी। याद रखिएगा साराह बोहादी को फीफा वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला। तो याद रखिएगा साराह बोहादी को फीफा वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला। साराह बोहादी को याद रखिएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल, फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसके नाम रहा? आंसर करेंगे फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसके नाम रहा? फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसके नाम रहा आपको बताना है। ऑप्शन ए जुगेन क्लॉप, ऑप्शन बी सोंग हुंग मिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ऑप्शन डी मैनुअल नोयर। तो आंसर करें फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको दिया गया? तो आंसर करेंगे क्या आंसर होना चाहिए? फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किनको मिला? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा बताएंगे। फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला था जुगेन क्लॉप को। किसे मिला था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए जुगेन क्लॉप आपका सही आंसर होंगे। जुगेन क्लॉप को फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो फीफा मेंस कोच ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जुगेन क्लॉप को मिला। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछ सकता है, अभी जो फुटबॉल से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, यूरो कप 2020 कौन जीता? आंसर करेंगे यूरो कप 2020 कौन जीता? यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है, आप जानते हैं। तो यूरो कप 2020 कौन जीता? तो याद रखना है यूरो कप 2020 इटली ने जीता इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, यूरो कप 2020 इटली जीता इंग्लैंड को हराकर। याद रखिएगा यूरो कप 2020 इटली जीता इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, यूरो कप 2020 कौन जीता? तो यूरो कप 2020 इटली जीता इंग्लैंड को हराकर। याद रखिएगा। और आपको पूछेगा कि पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सर्वाधिक स्कोर के साथ यूरो 2020 गोल्डन बूट का अवार्ड जीता। ठीक है, तो यूरो कप 2020 कौन जीता? तो याद रखना है यूरो कप 2020 इटली जीता है इंग्लैंड को हराकर। अब आपसे पूछेगा यूरो 2020 गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला? ठीक है, गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला? ठीक है, तो बताएंगे यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। किसको मिला? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, आप जानते हैं। तो याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूरो 2020 गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 किसने जीता? तो याद रखना है कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021। कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 किसने जीता? बताएंगे कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 कौन जीता? तो कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 अर्जेंटीना जीता। कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 अर्जेंटीना जीता। कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 अर्जेंटीना जीता ब्राजील को हराकर। ब्राजील उपविजेता रहा। याद रखिएगा ब्राजील उपविजेता। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 कौन जीता? तो कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 अर्जेंटीना जीता ब्राजील को हराकर। याद रखिएगा। और कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे लियोनल मेसी। याद रखिएगा। ठीक है, तो कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 अर्जेंटीना जीता ब्राजील को हराकर। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? लियोनल मेसी। याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट करें। आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखेंगे। और आपको पता होगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। ठीक है, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? भारत में होगा। यह आप याद रखेंगे।
ठीक है। और आपको पता होगा फीफा ने 2022 में भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए इभा को शुभंकर चुना है। इभा एक एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। फीफा वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसके नाम रहा? आंसर करेंगे फीफा वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसके नाम रहा? ऑप्शन ए साराह बोहोदी, ऑप्शन बी लूसी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी सरीना विगमैन, ऑप्शन डी रॉबर्ट लेवॉन। आंसर करें फीफा वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला? तो याद रखना है सरीन विगमैन। सरीन विगमैन को फीफा वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2020 का। तो याद रखना है फीफा वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड सरीन विगमैन को मिला है। आंसर ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछे फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सा ट्रॉफी है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सा ट्रॉफी है? फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सा ट्रॉफी है कमेंट करेंगे। तो संतोष ट्रॉफी आप जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो याद रखना है डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, इसके अलावा आपसे और कौन सा पूछ सकता है? तो याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप, रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। इसके अलावा याद रखना है मर्डिका कप का संबंध किससे है? मर्डिका कप का संबंध है फुटबॉल से। आशुतोष मुखर्जी कप का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी और सुब्रतो मुखर्जी कप दोनों का संबंध है फुटबॉल से। तो याद रखना है डूरंड कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, आशुतोष मुखर्जी कप फुटबॉल, मर्डिका कप फुटबॉल। ठीक है, तो ये सब फुटबॉल का कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, ट्रॉफी है, याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें। अगला सवाल, पुस्कास बेस्ट गोल ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो आंसर करेंगे पुस्कास बेस्ट गोल ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए लियोनल मेसी, ऑप्शन बी सॉन्ग हुंग मिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट लिवेंडोव्स्की, ऑप्शन डी मिकी बर्कर। तो आपको बताना है फीफा बेस्ट गोल ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला? सॉरी, पुस्कास बेस्ट गोल ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला? तो याद रखना है सॉन्ग हुंग मिन को। ठीक है, पुस्कास बेस्ट गोल ऑफ द ईयर 2020, पुस्कास बेस्ट गोल ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला? तो याद रखना है पुस्कास बेस्ट गोल ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है सॉन्ग हुंग मिन को। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सॉन्ग हुंग मिन को पुस्कास बेस्ट गोल ऑफ द ईयर 2020 का खिताब मिला है, याद रखिएगा। अगला सवाल, आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर कितनी और अवधि के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द बैन ऑन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फॉर हाउ मच पीरियड? आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर कितनी और अवधि के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो आंसर कीजिएगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आप जानते हैं आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो याद रखिएगा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछे तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण स्थापना के 14 साल के बाद हुआ। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी, जबकि आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई का पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता में था, वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताएं, आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर मार्च 2021 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2021। ठीक है, अगला सवाल,
एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किस उद्योगपति ने जीता? आंसर करेंगे विच इंडस्ट्रियलिस्ट वॉन द एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो आंसर करें एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी राजीव मित्तल, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी अनिल अंबानी। तो याद रखना है रतन टाटा। रतन टाटा जी को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया। याद रखेंगे एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे मिला? तो एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड रतन टाटा को मिला। एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड याद रखेंगे ऑप्शन सी। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड आप याद रखिए। जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा साहित्य गौरव सम्मान 2021 किसे मिला? साहित्य गौरव सम्मान 2021 किसे मिला? तो आंसर करेंगे साहित्य गौरव सम्मान 2021 किन्हें मिला? तो साहित्य गौरव सम्मान 2021 किनको मिला? तो याद रखना है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक को रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान, रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान 2021 मिला। तो याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे मिला? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, आंसर करेंगे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे मिला? तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे मिला? तो याद रखना है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 कौशिक बसु को मिला। किसको मिला? कौशिक बसु। तो याद रखिएगा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे मिला? कौशिक बसु को मिला। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किन्हें मिला? तो याद रखिएगा भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किनको मिला? बताएंगे पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसको मिला? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किनको मिला? तो याद रखना है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 तिस्तसी डांगरेम्बा को मिला। तिस्तसी डांगरेम्बगा को मिला। तो याद रखिएगा पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसको मिला? तिस्तसी डांगरेम्बगा को मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार। ये जिम्बाब्वे के हैं, याद रखना है, ठीक है। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसको मिला? तिस्तसी डांगरेम्बगा को मिला है, जिम्बाब्वे के हैं, इनको मिला है क्या? तो याद रखना है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है डबलिन लिटरेरी अवार्ड किनको मिला है? डबलिन लिटरेरी अवार्ड, बताएंगे डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किनको मिला है? डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किनको मिला है? तो याद रखना है डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 मिला है वालेरिया, ठीक है, वालेरिया लुइसेली को मिला है। याद रखिएगा डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 वालेरिया लुइसेली को मिला है, ठीक है। वालेरिया लुइसेली को डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 मिला है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो आंसर करेंगे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किनको मिला है? तो याद रखिएगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किनको मिला है? डेविड डियोप को। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं, ठीक है। तो याद रखना है डेविड डियोप को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 मिला है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किनको मिला है? डेविड डियोप को मिला है। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, याद रखना है। और इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो याद रखना है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए डेविड डियोप को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछे बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो डैमन गलगुट को। बुकर पुरस्कार 2021, याद रखिएगा बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? डैमन गलगट को। डैमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। डैमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे
कि बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला, डेमन गुलगुट को मिला है और इनके उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस। ठीक है, द प्रॉमिस उपन्यास। द प्रॉमिस उपन्यास के लिए डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, भारत ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए कितने मिलियन की राशि देने का ऐलान किया है? तो आंसर करें, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड एन अमाउंट ऑफ हाउ मैनी मिलियन टू वाडा फॉर डोप फ्री स्पोर्ट्स। भारत ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए कितने मिलियन की राशि देने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए $1 मिलियन, ऑप्शन बी $1.5 मिलियन, ऑप्शन सी $2 मिलियन, ऑप्शन डी $3 मिलियन। तो आपका सही आंसर क्या होगा बताएं। तो याद रखना है, भारत ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए $1 मिलियन राशि देने का ऐलान किया है। तो भारत ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए $1 मिलियन राशि देने का ऐलान किया है, याद रखेंगे। अगला सवाल, विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की गई है, ये किसने शुरू की है? तो आंसर करेंगे, हु हैज स्टार्टेड दी एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी फॉर डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज। विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू किया गया है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो अच्छा सवाल है, आंसर पता है तो आंसर करें। तो आप जानते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखिएगा, विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे एशियन डेवलपमेंट बैंक का गठन कब किया गया था, तो बताएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में है। तो याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट है विश्व बैंक। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक का स्थापना हुआ 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो विश्व बैंक का स्थापना 1945 ईस्वी में, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे यूनेस्को, तो यूनेस्को के बारे में आप जानते हैं यूनेस्को का गठन कब हुआ है? 4 नवंबर 1946। 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का गठन हुआ, याद रखेंगे। 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का गठन हुआ और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप जानते हैं पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो याद रखना है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का स्थापना 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते ही हैं, तो आपसे पूछेगा यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो याद रखना है यूनाइटेड नेशन से क्या सवाल बनेगा, यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था। तो आप बताएंगे यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था और इसमें कितने संस्थापक सदस्य देश कितने थे? यूनाइटेड नेशन का संस्थापक सदस्य देश कितना था? संस्थापक सदस्य देश कितना था आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे? 51। इसके संस्थापक सदस्य देश थे 51 और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 51वां संस्थापक सदस्य देश था पोलैंड। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन का 51वां संस्थापक सदस्य देश था पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, और पूछे कि यूनाइटेड नेशन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं और यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य देश कौन है?
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो याद रखना है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश हैं, 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है, याद रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं एक सवाल बहुत पूछता है, ठीक है, पूछता है आपसे कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो बताएंगे सुरक्षा परिषद का कितना सदस्य होता है। आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, याद रखना है कि सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, याद रखिएगा। और आप सुरक्षा परिषद के बारे में जानते हैं कुल 15 सदस्य देश है। सुरक्षा परिषद का कुल 15 सदस्य देश है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देश होता है और 10 अस्थायी सदस्य देश होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो पूछेगा सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होता है। 5 जो है अस्थायी सदस्य देश है, 5 अस्थायी सदस्य है, याद रखना है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश है। 10 क्या है? अस्थायी सदस्य देश है। बहुत ज़्यादा पूछता है ये सवाल। तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं, याद रखिएगा। और सुरक्षा परिषद का 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है? इसको लिख लीजिएगा। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है? तो याद रखना है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, ठीक है, और फ्रांस। तो अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दें आप सभी। अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज अरबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 दिसंबर, ऑप्शन सी 19 दिसंबर, ऑप्शन डी 18 दिसंबर। तो अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, व्हेन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया जाता है? आपको बताना है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को भारत के लिए 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये कितने करोड़ की परियोजनाएं हैं? तो आंसर करेंगे विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को भारत के लिए 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये कितने करोड़ की परियोजनाएं हैं? ऑप्शन ए 80 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 90 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 70 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 100 करोड़ डॉलर। तो आंसर क्या होना चाहिए बताएं। तो याद रखना है विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को भारत के लिए 4 परियोजनाओं की मंजूरी दी। और इसका कितना रुपए का ये प्रोजेक्ट था, कितना करोड़ रुपए का ये जो परियोजना था? तो आपका आंसर क्या होगा? याद रखना है 80 करोड़ डॉलर का परियोजना था। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर करेंगे मोहम्मद आमिर ने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो आंसर करें, मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, याद रखेंगे। अब यहां से कुछ सवाल आपका पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है, बताइएगा। ठीक है, आपको बताना है कि इस बार जो 2021 में जो आईपीएल हुआ था वो आपको बताना है कि किस टीम ने 2021 आईपीएल जीता था। तो आप जानते हैं आईपीएल 2021 आईपीएल का 14वां संस्करण था जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। ठीक है, और 2021 का जो आईपीएल है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर, याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल बताइएगा, ऐसे कौन से अभी हाल ही में ऐसे कौन से क्रिकेटर हुए जिन्होंने टेस्ट मैच में एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने का कारनामा किया है? तो याद रखना है, न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने टेस्ट मैच में एक ही पारी के सभी 10 विकेट लिए हैं भारत के खिलाफ। या आप याद रखिएगा, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के स्पिनर बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की एक पारी के सभी 10 विकेट लिए इंडिया के खिलाफ, याद रखिएगा। और ऐसा करने वाले वो विश्व के तीसरे प्लेयर बने हैं जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद। जिम लेकर और अनिल कुंबले ने टेस्ट मैच में एक ही पारी के सभी 10 विकेट लिए थे और अभी एजाज पटेल ने ऐसा किया है, याद रखिएगा। ठीक है, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किस कंपनी को दिया गया? आंसर करेंगे, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया? गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर पता है तो आंसर करें। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किस कंपनी को दिया गया? ऑप्शन ए टाटा स्टील, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन ए है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा स्टील, ऑप्शन सी मोनेट इस्पात, ऑप्शन डी जेएसडब्ल्यू स्टील। तो आंसर करें, तो याद रखना है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को दिया गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे मिला? तो याद रखेंगे गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2020 को मिला। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे मिला? सेल को मिला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला, याद रखेंगे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? बताएंगे, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी अवार्ड कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर, याद रखिएगा 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी अवार्ड मनाया जाता है। तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? आंसर करेंगे, गोवा लिबरेशन डे गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा जो है कब आज़ाद होता है? तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद होता है, याद रखिएगा। गोवा 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद होता है। गोवा कब आज़ाद हुआ? तो गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर करें। अगला सवाल, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया है?
आंसर करेंगे खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए गटका, योग, मल्लखंब और गुल्ली डंडा। ऑप्शन बी गटका, कलारीपयट्टू, मल्लखंब और थांग ता। ऑप्शन सी गुल्ली डंडा, मल्लखंब, थांग ता, कबड्डी। ऑप्शन डी कलारीपट्टू, मल्लखंब, गुल्ली डंडा। तो क्या आंसर होना चाहिए बताएंगे? अच्छा सवाल है। तो खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 खेलों को स्वदेशी मतलब किन 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो याद रखना है खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेल गटका, कलारीपट्टू, मल्लखंब और थांग ता को शामिल किया गया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल, खेल मंत्रालय ने प्रतियोगी खेल के रूप में किसे मान्यता दी? आंसर करेंगे विच स्पोर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। खेल मंत्रालय ने प्रतियोगी खेल के रूप में किसे मान्यता दी? तो खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतियोगी खेल के रूप में किसे मान्यता दिया गया? ऑप्शन ए योग, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए योग। ठीक है, तो याद रखिएगा खेल मंत्रालय के द्वारा योग को प्रतियोगी खेल के रूप में मान्यता दिया गया। प्रतियोगी खेल के रूप में यानी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दिया गया योग को, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया? तो आपको ये पता होगा कि लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखना है नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला। किस देश का ये सम्मान है आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर करें ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए? तो मोदी को मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। आंसर ऑप्शन डी याद रखेंगे। अगर यहां से और सवाल बन सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है, आंसर कीजिएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किनको मिला? तो आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किनको मिला? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किनको मिला? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसको मिला? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसको मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसको मिला? महेंद्र गिरी, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसको मिला? महेंद्र गिरी और सुंदरम सतीश को मिला। महेंद्र गिरी और सुंदरम सतीश को मिला अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 महेंद्र गिरी और सुंदरम सतीश को मिला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 महेंद्र गिरी और सुंदरम सतीश को मिला, याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे मिला, तो आंसर करेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो बताएंगे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसको मिला? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जैन गुडाल को मिला। किसे मिला? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो जैन गुडाल, याद रखिएगा जैन गुडाल यूनाइटेड किंगडम के हैं। जैन गुडाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, जैन गुडाल को मिला टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। जैन गुडाल, याद रखिएगा जैन गुडाल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 मिला, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बताइएगा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसको सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसको सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो याद रखिएगा बंगलुरु स्थित, ठीक है, श्यामला गणेश को जापान की
इकेबाना, ठीक है, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किन्हें सम्मानित किया गया? तो बेंगलुरु स्थित श्यामला गणेश को जापान की इकेबाना कला के विकास के लिए जापानी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। तो श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया जापान सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक सवाल लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा गुइलेमो गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला? बताएंगे। गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किनको मिला? यानी याद रखना है कि गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे मिला? तो मारिया रेसा को। और यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना है गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो याद रखिएगा गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को मिला। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, यूनेस्को ने किस देश के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो आंसर करें। यूनेस्को ने किस देश के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर। याद रखिएगा यूनेस्को ने सिंगापुर देश के स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर, याद रखिएगा। अगला सवाल, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का नाम बताएं जिसकी वजह से फिर से कई देशों में लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगा। तो आंसर करेंगे, कोरोना वायरस के नए रूप का नाम बताना है आपको जिसकी वजह से फिर से कई देशों में लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर B.1.1.7। याद रखिएगा, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.1.7 के कारण कई देशों में फिर से लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? कोरोना वायरस का नया वेरिएंट B.1.1.7, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, कोरोना वायरस के नए रूप म्यूटेशन की वजह से भारत सहित 25 से ज़्यादा देशों ने किस देश से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी? आंसर करेंगे, कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन की वजह से भारत सहित 25 से ज़्यादा देशों ने किस देश से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो सही आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। याद रखिएगा, कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन की वजह से भारत सहित 25 से ज़्यादा देशों ने ब्रिटेन से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी थी। आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करेंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर। याद रखेंगे, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना है कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया? 22 दिसंबर को, याद रखना है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। याद रखना है 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। याद रखिएगा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस याद रखिएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, याद रखना है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज आप लोग सपोर्ट करें। अगला सवाल, वरिष्ठ राजनेता मोतीलाल वोरा का निधन कोविड-19 से 21 दिसंबर 2020 को हो गया, वो किस पार्टी से जुड़े थे? तो आंसर करेंगे वरिष्ठ राजनेता मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया है, वह किस पार्टी से जुड़े हुए थे आपको बताना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। तो याद रखिएगा वरिष्ठ राजनेता मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया है, वह कांग्रेस पार्टी के नेता थे। ठीक है, तो वरिष्ठ राजनेता मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया है जो कि कांग्रेस के लीडर थे, याद रखेंगे। आंसर ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे रोहित सरदाना जी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो आप जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार, एंकर और संपादक थे रोहित सरदाना जी, जिनका निधन हो गया। अगर आपसे पूछे शारदा मेनन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? शारदा मेनन, तो याद रखिएगा महिला मनोचिकित्सक थी, महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का निधन हो गया, याद रखिएगा महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन जी का निधन हो गया, याद रखना है महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन जी का निधन हो गया। अगर आपसे पूछे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, इंदु जैन का निधन हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंदु जैन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन इंदु जैन का निधन हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वीरभद्र सिंह, आप जानते हैं वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया। तो हिमाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना है वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया, और ये 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे हिमाचल प्रदेश के, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना है वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया, याद रखेंगे। इसके अलावा एक और सवाल याद रखिएगा, आपसे पूछेगा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां जी का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। ठीक है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शास्त्रीय संगीतकार थे, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, याद रखिएगा भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। ठीक है, और इनको याद रखना है, पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं। 2020 में इनको पद्म विभूषण 2006 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, याद रखिएगा। तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, याद रखेंगे। अनिरुद्ध जगन्नाथ, आप जानते हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ जी मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अनिरुद्ध जगन्नाथ का भी निधन हो चुका है। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हुआ और उनको 2020 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे।
ठीक है। अगर आपसे पूछे दुनिया के सबसे उम्रदार क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? दुनिया के सबसे उम्रदार क्रिकेटर कौन थे जिनका निधन हो गया? दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर। ठीक है, तो आंसर करें, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इंग्लैंड के थे दुनिया के सबसे उम्रदार क्रिकेटर, इनका नाम था एलिन एस। तो याद रखिएगा, दुनिया के सबसे उम्रदार क्रिकेटर का नाम क्या था? एलिन एस। किस देश के थे? इंग्लैंड के थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखिएगा, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर करें। अगला सवाल, किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में दिसंबर 2020 को शामिल किया गया? तो आंसर करेंगे, किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में दिसंबर 2020 में शामिल किया गया? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, सुजीत। सुजीत निगरानी पोत को, याद रखिएगा, सुजीत नामक निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। ठीक है, सुजीत निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष बल ने अपने जवानों को क्या नया नाम दिया? आंसर करेंगे, अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने अपने जवानों को क्या नया नाम दिया? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स, ऑप्शन बी ह्यूमन स्पेस, ऑप्शन सी गार्जियन, ऑप्शन डी अमेरिकन स्ट्रेंथ या स्टेबल। तो आंसर करें, क्या सही आंसर होगा? तो याद रखना है गार्जियंस। तो अमेरिका का जो अंतरिक्ष बल है उसने अपने फोर्सेस को क्या नाम दिया? तो याद रखना है गार्जियंस। तो अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने अपने जवानों को गार्जियंस नाम दिया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस अवार्ड में सिंगल्स में नंबर 1 खिलाड़ी कौन चुना गया? तो आंसर करेंगे, एसोसिएशंस ऑफ टेनिस प्रोफेशंस एटीपी अवार्ड्स में सिंगल्स में नंबर 1 खिलाड़ी किन्हें चुना गया? तो आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा, एटीपी एसोसिएशंस ऑफ टेनिस प्रोफेशंस अवार्ड में सिंगल्स में नंबर 1 खिलाड़ी चुने गए नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा। अगला सवाल, एसोसिएशंस ऑफ टेनिस प्रोफेशंस एटीपी अवार्ड्स 2020 में डबल्स में नंबर 1 जोड़ी किसे चुना गया? ठीक है, तो आंसर करें, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस अवार्ड्स 2020 में डबल्स में नंबर 1 जोड़ी किन्हें चुना गया? तो सही आंसर क्या होगा? मैट पाविक और ब्रूनो सोरेस को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मैट पाविक और ब्रूनो सोरेस को चुना गया है एटीपी अवार्ड्स 2020 में डबल्स में नंबर 1 जोड़ी। ठीक है, एटीपी अवार्ड्स 2020 में डबल्स में नंबर 1 जोड़ी चुना गया है मैट पाविक और ब्रूनो सोरेस को। आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, एसोसिएशंस ऑफ टेनिस प्रोफेशंस एटीपी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। इसमें सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? तो आंसर करेंगे, एटीपी अवार्ड्स 2020 के अंतर्गत सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? तो रोजर फेडरर। याद रखिएगा, एटीपी अवार्ड्स 2020 के तहत सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड रोजर फेडरर को दिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस अवार्ड 2020 की घोषणा की गई। इसके डबल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड किस जोड़ी को दिया गया? तो आंसर करेंगे, एसोसिएशंस ऑफ टेनिस एटीपी अवार्ड्स 2020 की घोषणा की गई, जिसमें डबल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड किसको दिया गया? तो आंसर करें, क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेमी मरे और नील स्कूपसी को। याद रखिएगा, एटीपी अवार्ड्स 2020 के अंतर्गत डबल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड किस जोड़ी को दिया गया? तो जेमी मरे और नील स्कूपस्की को। तो याद रखिएगा, जेमी मरे और नील स्कूपस्की को डबल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड दिया गया एटीपी अवार्ड्स 2020 के तहत। अगला सवाल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस एटीपी अवार्ड्स 2020 में मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर करेंगे, एटीपी अवार्ड्स 2020 में मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर किसे चुना गया?
तो सही आंसर क्या होगा बताएं? आंद्रे रूबलेव। याद रखिएगा, आंद्रे रूबलेव को एटीपी अवार्ड्स 2020 में मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर चुना गया। तो मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंद्रे रूबलेव को। याद रखिएगा, आंद्रे रूबलेव। अगला सवाल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस अवार्ड 2020 में न्यू कमर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तो आंसर करेंगे एटीपी अवार्ड्स 2020 में न्यू कमर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराजा या कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज को एटीपी अवार्ड्स 2020 में न्यू कमर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। तो याद रखेंगे, कार्लोस अल्कराज को एटीपी अवार्ड्स 2020 में न्यू कमर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अगला सवाल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स अवार्ड 2020 में स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड खेल भावना पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो आंसर करेंगे एटीपी अवार्ड्स 2020 में स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड खेल भावना पुरस्कार किनको दिया गया? तो याद रखना, राफेल नडाल। ठीक है, तो स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड खेल भावना पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, तो एटीपी अवार्ड्स 2020 में स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 राफेल नडाल को दिया गया। अगला सवाल है, आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया? तो आंसर करेंगे, आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया? आर्थर एस मानवतावादी पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो याद रखेंगे, टियाफो को आर्थर एस मानवतावादी अवार्ड दिया गया। तो अगर आपसे पूछे आर्थर एस मानवतावादी पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो आर्थर एस मानवतावादी पुरस्कार टियाफो को दिया गया। आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड टियाफो को दिया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल, जर्मनी में आयोजित कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपको बताना है, जर्मनी में आयोजित कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में भारत को कुल कितना पदक मिला? तो याद रखना है 9 पदक। जर्मनी में आयोजित कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में, याद रखना है, जर्मनी में आयोजित कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में भारत को कुल 9 पदक मिला। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लास को प्लीज एक बार शेयर करें आप सभी। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड इनमें से किस भारतीय को मिला? इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड किस भारतीय को मिला? तो याद रखना है, विद्युत मोहन। याद रखेंगे, विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, विद्युत मोहन को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड मिला है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ रेगुलर रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।